दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से धोखा मिला है? आप टीवी पर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं जो बेदाग स्किन का वादा करती है, लेकिन वो क्रीम कभी काम नहीं करती। लेकिन क्या होगा अगर कोई ब्रांड कहे, हमारे पास सेलिब्रिटी नहीं, साइंस है, हमारे पास सीक्रेट्स नहीं, इंग्रेडिएंट्स हैं। यही मिनिमलिस्ट ने किया। ग्लैमर के बाजार में एक हथियार के साथ एंट्री की, ऑनेस्टी। इससे उन्होंने कुछ ही सालों में RSO 400 करोड़ का एम्पायर बनाया। उनकी कहानी साबित करती है कि सच सबसे पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकता है। मिनिमलिस्ट ने देखा कि आज का कस्टमर स्मार्ट है, अपनी रिसर्च खुद करता है और झूठ से तंग आ चुका है। उन्हें किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं थी। उनका हीरो प्रोडक्ट था प्योर, सिंपल, इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो काम करते हैं। सोचिए, आपको ठीक ठीक पता है कि आप अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हैं और क्यों। मिनिमलिस्ट ने सिर्फ स्किन केयर नहीं बेचा, उन्होंने नॉलेज और कॉन्फिडेंस बेचा। कस्टमर्स को सोच समझकर फैसले लेने के लिए एम्पावर किया। इस शांत क्रांति ने इंडियन स्किन केयर इंडस्ट्री को हिला दिया। तो जयपुर के दो भाइयों ने यह विशाल कंपनी कैसे बनाई? आइए उनकी जर्नी में डीप डाइव करते हैं। मिनिमलिस्ट की शुरुआत एक प्रॉब्लम से हुई जो मोहित और राहुल यादव ने खुद फेस की थी। इंडियन स्किन केयर मार्केट में कंफ्यूजन। ब्रांड्स बड़े बड़े वादे करते थे, इंग्रेडिएंट्स छुपाते थे और कस्टमर्स को क्लूलेस छोड़ देते थे। महंगे प्रोडक्ट्स, फैंसी पैकेजिंग, लेकिन कोई रियल इंफॉर्मेशन नहीं। भाइयों का मानना था कि कस्टमर्स सच के हकदार हैं। द ऑर्डिनरी जैसे ग्लोबल ब्रांड से इंस्पायर्ड होकर वे सबके लिए अफोर्डेबल, इफेक्टिव स्किन केयर बनाना चाहते थे। उनकी फिलॉसफी, अच्छी स्किन केयर लग्जरी नहीं होनी चाहिए। महीनों की रिसर्च के बाद उन्होंने 2020 में मिनिमलिस्ट लॉन्च किया, ठीक एक महामारी के बीच में। जब दूसरे कटबैक कर रहे थे, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। लोग ऑनलाइन सीख रहे थे और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। मिनिमलिस्ट की टाइमिंग परफेक्ट थी और उनका आइडिया पावरफुल था। वे सिर्फ प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे थे, वे इंडियन ब्यूटी में एक क्रांति शुरू कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी और साइंस उनकी फाउंडेशन बन गए। मिनिमलिस्ट की USP क्लियर थी, ट्रांसपेरेंसी। हर बोतल पर मेन इंग्रेडिएंट और उसका परसेंटेज लिखा होता था। कोई सीक्रेट नहीं, कोई जार्गन नहीं। इस ईमानदारी ने उन कस्टमर्स के साथ तुरंत भरोसा बनाया जो अंधेरे में रखे जाने से थक चुके थे। उनका दूसरा पिलर साइंस बैक्ड फॉर्मूला, सेलिब्रिटी चेहरे नहीं। उन्होंने R&D में इन्वेस्ट किया, एंडोर्समेंट में नहीं, और कस्टमर्स को हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन C जैसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में एजुकेट किया। तीसरा, उन्होंने अफोर्डेबिलिटी का वादा किया। इंटरनेशनल प्राइसेस के एक छोटे से हिस्से पर हाई क्वालिटी सीरम सीधे ऑनलाइन बेचकर और सेलिब्रिटी विज्ञापनों को स्किप करके उन्होंने कॉस्ट कम रखी और कस्टमर्स को बचत पास की। आखिर में उन्होंने ओवर प्रॉमिस करने से इनकार कर दिया। कोई 7 दिनों में गोरा का दावा नहीं। उन्होंने सिखाया कि स्किन केयर एक जर्नी है, मिरेकल नहीं। इस मैच्योर, ईमानदार अप्रोच ने उन्हें अलग कर दिया। मिनिमलिस्ट का वादा, इफेक्टिव, ईमानदार, अफोर्डेबल स्किन केयर सबके लिए। कस्टमर्स ने खुद को रिस्पेक्टेड और इन्फॉर्म्ड महसूस किया। ऐसे ही उन्होंने दिल विक्ट्रिए। मिनिमलिस्ट ने सिर्फ कस्टमर्स नहीं बनाए, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई। उनका सीक्रेट, कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग। फ्लैशी विज्ञापनों के बजाय उन्होंने एजुकेशनल ब्लॉग्स, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स बनाए। सोशल मीडिया को एक स्किन केयर क्लासरूम में बदल दिया। लोग खरीदने के लिए नहीं, सीखने के लिए आते थे। एजुकेशन पर इस फोकस ने भरोसा और लॉयल्टी बनाई। उन्होंने फीडबैक सुना, सीधे सवालों के जवाब दिए और कस्टमर्स को सुना हुआ महसूस ओपिनियन। उनकी कम्युनिटी उनकी सबसे बड़ी एम्बेसडर बन गई, ऑर्गेनिकली बात फैलाते हुए। अपनी वेबसाइट और नाइका और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे बेचकर उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को कंट्रोल किया। इससे उन्हें कीमतें कम रखने और क्वालिटी हाई रखने में मदद मिली। सीधा रिश्ता लॉयल्टी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे ही मिनिमलिस्ट ने इन्फॉर्म्ड, पैशनेट फैंस की एक आर्मी बनाई।
मिनिमलिस्ट की ग्रोथ धमाकेदार थी। 2020 में लॉन्च होने के एक साल के भीतर उन्होंने आर्सेन 100 करोड़ का रेवेन्यू पार कर लिया, बिना ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के। उनकी D2C स्ट्रेटेजी ने उन्हें हर जगह कस्टमर्स तक पहुंचने दिया, मेट्रो से लेकर छोटे शहरों तक। एजुकेशनल कंटेंट वायरल हुआ और प्रोडक्ट्स Amazon और नाइका पर बेस्ट सेलर बन गए। क्वालिटी और रियल रिजल्ट्स ने खरीदारों को रिपीट कस्टमर्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटर्स में बदल दिया। 2023 तक मिनिमलिस्ट ने RS400 करोड़ की एनुअल रन रेट हासिल कर ली, इंडस्ट्री के दिग्गजों को चुनौती देते हुए। उनकी सफलता ने बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जिससे और भी तेज ग्रोथ हुई। फंडिंग ने उनकी प्रोडक्ट रेंज और R&D को बढ़ाया, लेकिन वे अपने कोर वैल्यूज से चिपके रहे। ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन हर चीज के दिल में रहे। उनकी जर्नी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक केस स्टडी है। मिनिमलिस्ट ने साबित किया कि आपको ग्लैमर की जरूरत नहीं, बस एक ग्रेट प्रोडक्ट और ऑनेस्टी। ऐसे ही वे एक जाना माना नाम बन गए। सफलता के साथ विवाद भी आया। क्रिटिक्स ने मिनिमलिस्ट पर द ऑर्डिनरी की कॉपी करने का आरोप लगाया, सिमिलर पैकेजिंग, इंग्रेडिएंट्स और ब्रांडिंग। यर मिनिमलिस्ट ISA कॉपी ट्रेंड हुआ, उनकी ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाते हुए। भरोसे पर बने ब्रांड के लिए यह एक सीरियस टेस्ट था। इंटरनेट क्रूर हो सकता है और नेगेटिव बज रेपुटेशन को तबाह कर सकता है। क्रिटिक्स ने तर्क दिया कि मिनिमलिस्ट ने सिर्फ इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल फॉर्मूला रेप्लिकेटेड। समानताएं अनडिनाएबल थीं, लेकिन बहस तेज हो गई। कॉपीकैट या इंस्पायर्ड? मिनिमलिस्ट एक चौराहे पर खड़ा था। इग्नोर करें, डिफेंड करें या सीधे मुद्दे को एड्रेस करें। स्किन केयर कम्युनिटी बारीकी से देख रही थी। उनका अगला कदम यह तय करेगा कि उन्हें इनोवेटर माना जाएगा या इमिटेटर। प्रेशर था। मिनिमलिस्ट ने ईमानदारी और एजुकेशन के साथ जवाब दिया। उन्होंने क्रिटिक्स को छुपाया या ब्लॉक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक ब्लॉग पब्लिश किया। इंस्पायर्ड या कॉपीड? उन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स से इंस्पिरेशन स्वीकार की, यह बताते हुए कि साइंस फॉरवर्ड पैकेजिंग एक ग्लोबल ट्रेंड है। उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, नाइसिनामाइड जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स किसी के पास नहीं है। जो मायने रखता है वह है फॉर्मुलेशन क्वालिटी और इंडियन स्किन के लिए सूटेबिलिटी। उनकी ट्रांसपेरेंसी ने क्रिटिक्स को निरस्त कर दिया और सम्मान विक्टोरिया। वफादार कस्टमर्स ने उनका डिफेंडेड किया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। मिनिमलिस्ट ने साबित किया कि उनके वैल्यूज सिर्फ मार्केटिंग नहीं थे, वे जो कहते थे वही करते थे। विवाद फीका पड़ गया, लेकिन उनकी रेपुटेशन स्ट्रेंथन्ड। उन्होंने एक संभावित आपदा को जीत में बदल दिया। ईमानदारी और एजुकेशन उनकी ढाल बन गए। इंडिया को विक्ट्री ने के बाद मिनिमलिस्ट ने दुनिया पर अपनी नजरें गड़ाईं। उनका विजन साइंस बेस्ड स्किन केयर में एक ग्लोबल लीडर बनना। उनका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। मिनिमलिस्ट ने USA, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया में बेचना शुरू किया, हर मार्केट के लिए सीखकर और अडेप्टिंग। वे ग्लोबल जरूरतों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ट्रस्ट और एजुकेशन के आधार पर एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी बनाना। वे चाहते हैं कि मेड इन इंडिया क्वालिटी और साइंस के लिए खड़ा हो। मिनिमलिस्ट की जर्नी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करती है। उनकी ग्लोबल सफलता इंडिया के लिए एक जीत होगी। वे साबित कर रहे हैं कि इंडियन ब्रांड्स बेस्ट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। मिनिमलिस्ट की कहानी दिखाती है कि इंडियन कंज्यूमर बदल गया है। आज के कस्टमर्स सेलिब्रिटी हाइप की बजाय ईमानदारी, साइंस और रियल रिजल्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। मिनिमलिस्ट ने कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म का एक आंदोलन शुरू किया, लोगों को सवाल पूछने और बेहतर की मांग करने के लिए एम्पावर करते हुए। उनकी सफलता का फॉर्मूला ईमानदार रहे, एजुकेट करें और सच्चे रिश्ते बनाएं। यह इंडियन स्टार्टअप्स की अगली जनरेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपने मिनिमलिस्ट ट्राई किया है? क्या आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और साइंस फर्स्ट मार्केटिंग फ्यूचर हैं, या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वापस आएंगे?
जैसे ही मिनिमलिस्ट ग्लोबल होता है, क्या उनके पास नंबर 1 बनने के लिए वह सब कुछ है जो चाहिए? मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आपकी राय मायने रखती है।